हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा बंद की गई आयुष्मान भारत और चिरायु योजना फिर से शुरू कर दी गई है। योजना दोबारा लागू होने से मरीज फिर से आयुष्मान और चिरायु कार्ड का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा इलाज बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसके चलते प्रदेश भर के मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल हरियाणा के साथ हुए समझौते के मुताबिक दोनों योजनाओं के तहत इलाज कराने आने वाले मरीजों के बिल का भुगतान निजी अस्पतालों को 15 दिन के बाद करना होता है, लेकिन यहाँ 3 साल बाद भी अस्पतालों को पैसा नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते सरकार पर करीब 150 करोड़ रुपए बकाया होने के कारण ये फैसला लिया गया था। लेकिन अब हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और आईएमए के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में ये तय हुआ है कि बकाया राशि का भुगतान 15 अप्रैल तक कर दिया जाएगा और भविष्य में 15 दिनों में पेमेंट करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। देखिए, जो चिरायु योजना चल रही थी, आयुष्मान की ही मॉडिफाइड योजना थी। आयुष्मान में 1,20,000 सालाना इनकम तक का इलाज हो रहा था। उसके बाद हरियाणा सरकार ने इसको 1,80 तक कर दिया, उसमें इसका नाम चिरायु कर दिया और 1,80 से ऊपर भी सरकार कुछ पेमेंट लेकर 1,500 रुपये लेकर 3 लाख तक की इनकम, 3 से ऊपर में 4,000 5,000 लेकर इसको उन्होंने एक्सटेंडेड चिरायु नाम दिया। इसमें अभी तक 50,000 एक्सटेंडेड चिरायु में और कार्ड बने हैं। और हमें जो दिक्कत आ रही थी, पेमेंट हमें 15 दिन में मिलना चाहिए, वो 6 महीने 8 महीने 9 महीने से नहीं मिल रही थी, बहुत कटौती हो रही थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इस चक्कर में हमने इलाज बंद किया था, 16 की रात से बंद किया था, पूरा नोटिस देकर बंद किया था। अभी कल हमारी वार्ता हुई है, श्री सुधीर राजपाल जी ACS हेल्थ से हुई है, वहीं पर CEO आयुष्मान के श्री दहिया जी भी थे, जॉइंट CEO अंकिता अग्रवाल भी थी, अंकिता अधिकारी जी, और सबसे हमारी बात हुई है। अल्टीमेटली जो फैसला हुआ है, पुरानी जितनी पेमेंट्स हैं 150 करोड़ के करीब की पेमेंट्स हैं, वो 15 अप्रैल तक सारी पेमेंट्स क्लियर कर दी जाएंगी। और आगे उन्होंने अपने जो मेडिकल ऑफिसर हैं इसको देख रहे हैं, वो उनका नंबर संख्या बढ़ा दी है, काफ़ी बढ़ा दी है, जिससे कि हर 15 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट होती रहेगी। और डिलेड पेमेंट पे हमको जो ब्याज मिलना चाहिए था वो भी उन्होंने माना है कि मिलना चाहिए, और फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो पुट अप करेंगे कि इनको ब्याज दिया जाए। ब्याज का प्रेशर रहेगा तो पेमेंट्स भी टाइम पर होती रहेंगी, ऐसा हमारा मानना है। जहाँ तक कटौती थी, हमें ना पता लगता था क्यों कटौती हुई है, उस बारे में अब डिस्ट्रिक्ट पे ग्रीवियंस बोर्ड बना दिया जाएगा, जिसमें IMA मेंबर भी पार्ट होगा। तो अगर आपकी कटौती होती है तो आप उस पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, और सही माना जाएगा तो कटौती वापस होगी। तो ये भी एक अच्छा कदम है। इसका उनका मानना था कि कोई गलत काम ना हो, इसलिए 2% केसेस में रैंडमली चेकिंग होगी कि पेशेंट एडमिटेड है और इसी डायग्नोसिस से एडमिटेड है जो आपने अपलोड किया है। ये भी स्वागत वाली चीज़ है, क्योंकि हम किसी गलत काम का साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक रेट रिविज़न का सवाल है, वो जो पैकेज है CM से अप्रूव हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पे अटका है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आचार संहिता ख़त्म होने के बाद जून में इसको हम लागू कर देंगे, तो ना कटौती होगी, लागू करेंगे। फिर उनका मानना है कि आयुष्मान सब हॉस्पिटल्स में होना चाहिए। तो हमने उनको बताया कि आपके मापदंड ही ऐसे हैं कि छोटे छोटे अस्पताल इसमें नहीं आ सकते। जो एक हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो मापदंड ही आपके पूरे नहीं करते। तो उन्होंने इसके लिए भी कहा कि हमने फाइल मूव किया है, जैसे कि फायर NOC हो गया, पोल्यूशन का हो गया, बिल्डिंग प्लान का पास होना हो गया, ये सब चीज़ें। कहते हैं हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को इससे मतलब नहीं है, हम चाहेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट इन चीज़ों के पीछे मत पड़े। हाँ, ये पूरी करनी है। जिस डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है वो पूछेगा कि आपने पूरा किया कि नहीं किया, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं पूछेगा। तो इससे ये और स्कीम छोटे छोटे अस्पतालों में भी पहुंचेगी। बहरहाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव ने मीडिया के सहयोग के लिए उनका तहे दिल से आभार जताया और कहा कि अब एक बार फिर से जरूरतमंद मरीजों का इलाज कम खर्च में हो सकेगा और उन्हें दर दर भटकना भी नहीं पड़ेगा। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।